सो रिसेंटली ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP26 या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 26th वर्जन हुआ, जिसमें कि जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज़ के वर्ल्ड लीडर्स आए थे और क्लाइमेट चेंज को लेके इसमें अपनी अपनी बात रखे। देखिए COP होता क्या है, देखिए COP का काम क्या होता है। COP एक्चुअली का उसका फुल फॉर्म स्टैंड करता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। इसमें होता है जितने भी बड़े वर्ल्ड के कंट्रीज़ है सब एकजुट आते हैं और यहाँ पे ये इसे माना जाता है ये UN के अंडर में आता है और ये UN का सबसे बड़ा एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसका काम एक्चुअली में ये है कि जो भी जितने भी क्लाइमेट चेंज को रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं ये यहाँ लिए जाते हैं और ये पूरा वर्ल्ड भर में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इस समिट में हमारे देश का रिप्रेजेंटेशन हमारे PM नरेंद्र मोदी कर रहे थे और उन्होंने 5 अमृत या फिर 5 स्टेप्स दिए हैं जिसके तहत हमारा देश इंडिया आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज को डील करेगा। हमारे PM ने जो 5 स्टेप्स बताए हैं जिसके तहत हम क्लाइमेट चेंज से डील करेंगे वो ये है। फर्स्ट, इंडिया जो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी है इसे इंक्रीज़ करके 500 गीगावाट तक ले जाएगा 2030 तक। इसका मतलब ये है कि जितने भी फॉसिल फ्यूल के बिना जितने भी एनर्जी निकलती जैसे विंड, जैसे सोलर और जियोथर्मल और हाइड्रो, इसे बढ़ा के अराउंड 500 गीगावाट ऑफ पावर हम प्रोड्यूस करेंगे बाय द एंड ऑफ द ईयर 2030। और सेकंड पॉइंट उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है जो कि हमारे देश को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है वो बाय 2030 50% रिन्यूएबल एनर्जी से हम अपना एनर्जी सोर्स डिराइव करेंगे। इसका मतलब ये है कि जितने भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट इंडिया को होता है उसमें से 50% हम विंड, सोलर या फिर उसी तरह का जो रिन्यूएबल एनर्जी जो हम बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे एनर्जी, उससे हम अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे। थर्ड, जो हमारा कार्बन इमिशन है जो हमारा इंडिया देश प्रोड्यूस करता है उसे अराउंड हम 1 बिलियन टन के करीब हम नीचे कर देंगे अराउंड बाय द ईयर 2030, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम एज अ डेवलपिंग नेशन हमारा रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जितना भी कार्बन एमिशंस बहुत ज़्यादा होता है और ये इस तरह का प्लेज करना एक बहुत ही अच्छी बात है। फोर्थ, उन्होंने ये कहा जो हमारा कार्बन इंटेंसिटी है जो कि हमारा इकोनॉमी की वजह से होता है उसे हम रिड्यूस करके 45% से भी नीचे ले जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट है क्योंकि जहाँ चाइना डेट दे रहा है 2060 तक का, हम इसे 2030 तक करने का बात बोल रहे हैं। और US का तो डिटर्मिनेशन इस बात में है ही नहीं कि वो अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिया, पर वो बोलते हैं कि वो बहुत कंसर्न्ड है पर एक डेडलाइन का भी उन्होंने सेट नहीं किया। फिफ्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट वादा जो PM मोदी ने किया है इंडिया को लेके वो ये है कि बाय द ईयर 2070 मतलब 2070 इंडिया का नेट एमिशन ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितना भी हम कार्बन एमिट करेंगे वो ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कार्बन एमिशन पूरा ज़ीरो कर देंगे, इसका मतलब ये है कि हम जितना प्रोड्यूस करेंगे उसे हम यहीं पर एब्जॉर्ब भी करा देंगे। मीन्स इतना ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे, इतना ज़्यादा हम ग्रीनरी करेंगे कि जितना भी कार्बन एमिट होता है वो हमारे ही पेड़ जितने भी है फॉरेस्ट कवर बढ़ा के या फिर जितने एग्जिस्टिंग है उससे ही हम अपना कार्बन एमिशंस ज़ीरो कर देंगे, जिसे हम बोलते हैं नेट ज़ीरो, जो कि बहुत बड़ा वादा है। और ये एज एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सबसे पहली बार है कि जो ऐसे डेडलाइन दिया गया। तो इतने बड़े वर्ल्ड स्टेज में जाके इतनी बड़ी कमिटमेंट करना बहुत बड़ी बात है और इसका रास्ता हम आधा पहुंच ही चुके हैं क्योंकि जितने भी डेटा है हमारे पास उस हिसाब से हम अराउंड 200 गीगावाट ऑफ एनर्जी के आसपास पहुंच ही चुके हैं रिन्यूएबल एनर्जी, और हम इसके पथ पे ही चल रहे हैं। सो इंडिया हमेशा क्लाइमेट चेंज को लेके फोरफ्रंट में रहा है, हमेशा आगे रहा है। और जितना बड़े बड़े देश हैं जो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिट करते हैं जैसे US है, चाइना है, ये हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो क्लाइमेट चेंज को लेके हमारा एक्चुअली में जो डील है वो बहुत सॉलिड है और ये बहुत ज़रूरी भी है। और होप हम ये टारगेट अचीव कर पाएंगे जिससे कि हम वर्ल्ड का जो क्लाइमेट चेंज है उसे रोकने में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे।